हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल की सीरीज में। इस सीरीज में हम यहाँ पे टॉप 50 पजल्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम के क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम एवरीडे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपकी एवरीडे एवरी पजल पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस होती जाए एंड आपका एसबीआई क्लर्क भी बहुत नजदीक आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे कंडीशन भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 6 पर्सन है PRTWXZ आर परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के नाम क्या है, ABCDEF, ठीक है। इन डिफरेंट डेज ऑफ वीक वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड एंड्स ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंडे, उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वेनसडे, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, फिर यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा, फिर यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 6 डेज है एंड यहाँ पे 6 पर्सनस है एंड 6 प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, पी परचेस अ प्रोडक्ट बिफोर आर। तो यहाँ पे आर के बिफोर कौन बाय करता है, यहाँ पे पी बाय करता है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, हु आ गया है। हु के बाद की इन्फॉर्मेशन हु के पास जो भी बंदा होगा उसके लिए रहती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर हु परचेस सी। तो यहाँ पे आर कौन सा प्रोडक्ट परचेस करता होगा, आर यहाँ पे सी परचेस करता होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आर डज नॉट परचेस प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर पी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पी के इमीडिएटली आफ्टर कौन नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आर के इमीडिएट ऊपर कौन नहीं होगा, पी नहीं होगा, ठीक है। मतलब पी एंड आर यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 3 पर्सन परचेस द प्रोडक्ट बिटवीन द पर्सन हु परचेस एफ एंड ए। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एफ एंड ए के बीच में यहाँ पे कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 3 बंदे हो गए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे एक्स परचेज द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर द पर्सन हु परचेज द प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पे ए के जस्ट बिफोर कौन होगा, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे द पर्सन हु परचेज बी प्रोडक्ट परचेज जस्ट बिफोर आर। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे बी प्रोडक्ट परचेस करता होगा, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। इसका मतलब ये वाला पर्सन यहाँ पे बी प्रोडक्ट परचेस करता होगा। तो ये बॉक्स के बारे में क्या बोला है, वो पर्सन यहाँ पे जस्ट बिफोर आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर के जस्ट बिफोर है एंड आगे क्या बोला है, एंड जस्ट आफ्टर डब्ल्यू। एंड यहाँ पे डब्ल्यू के यहाँ पे जस्ट आफ्टर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, द पर्सन हु परचेस प्रोडक्ट डी, ठीक है, परचेज बिफोर टी एंड आफ्टर जेड। अब यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे प्रोडक्ट डी परचेस करता होगा, तो वो पर्सन के लिए मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन हु परचेस प्रोडक्ट डी परचेज बिफोर टी एंड आफ्टर जेड। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये वाला पर्सन यहाँ पे टी के बिफोर परचेस करता होगा एंड आफ्टर जेड, ठीक है। एंड यहाँ पे जेड के आफ्टर परचेस करता होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने सभी कंडीशन नोट डाउन कर लिए गाइस। आई होप कि आज आपको यहाँ पे कंडीशन कैसे नोट करते, कंडीशन कैसे मर्ज करते समझ में आ गया होगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई करने की भी कोशिश कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है। अब गाइस यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी एंड ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है, आर इज इक्वल टू सी है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला है कि आर के ऊपर पी है। यहाँ पे अगर आर के ऊपर पी होता होगा एंड यहाँ पे आर के ऊपर पी कहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे आर के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे तो पी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 101% यहाँ पे आर के ऊपर यहाँ पे पी नहीं आ सकता एंड उसके ऊपर डब्ल्यू है। इसका मतलब एक तो डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर पी आ जाएगा, या फिर डब्ल्यू से 1% छोड़ के पी आएगा, या फिर 2% छोड़ के पी आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसका मतलब यहाँ पे एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी हम क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या है, यहाँ पे पी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आर के ऊपर कितने बंदे हो गए गाइस, यहाँ पे आर के ऊपर ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन एंड यहाँ पे थर्ड लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ के यहाँ पे मैं आर बना देता हूँ। एंड यहाँ पे आर क्या परचेस करता है, आर यहाँ पे सी को परचेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर के ऊपर क्या है, बी है एंड बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर के ऊपर बी, बी के ऊपर क्या है, डब्ल्यू है एंड डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे पर्सन है। तो यहाँ पे पर्सन के लाइन में लिखेंगे एंड डब्ल्यू के ऊपर एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने क्या लिया था, यहाँ पे पी लिया था। तो यहाँ पे डब्ल्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। अब गाइस आपको और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ये देख लेते। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यहाँ पे बोला है कि ए के ऊपर एक्स होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्स क्या पर्सन है, इसका मतलब एक तो एक्स यहाँ पे आ सकता है, एक तो एक्स यहाँ पे आ सकता है एंड एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों गाइस,
क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर एक चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एक्स को निकाल दिया तो ए रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ए के ऊपर यहाँ पे एक्स चाहिए था। ठीक है, तो एक्स के लिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। बट गाइज अगर मैं यहाँ पे एक्स को लेता हूँ तो एक्स के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे ए रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा एक्स। एक्स के जस्ट इमीडिएट नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। एंड ए से 3% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे एफ है। तो ए से 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की लाइन में यहाँ पे मैं एफ को बना देता हूँ। ठीक है, तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे ए के ऊपर एक्स है एंड ए से 3% छोड़ने के बाद एफ है। अब गाइस हमारी कौन सी कंडीशन बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के नीचे डी, डी के नीचे टी। तो यहाँ पे जेड रखने के लिए एक ही जगह है, जेड के नीचे डी रखने के लिए एक ही जगह है यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम में। एंड डी के नीचे क्या होना चाहिए, डी के नीचे यहाँ पे टी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एफ को बाय करता है, जेड यहाँ पे बी को बाय करता है, आर सी को, एक्स डी को एंड टी यहाँ पे ए को बाय करता है। तो हमारा एक ही प्रोडक्ट का नाम बचा है। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ पे ई बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे पीई को बाय करता होगा। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। एंड इतने डिटेल वे में पजल कोई भी नहीं पढ़ाता गाइस, इसकी भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब गाइस आगे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, 7 पर्सन्स है बॉर्न ऑन सेम डेट ऑफ डिफरेंट ईयर 86 93। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ईयर्स लिख देता हूँ 86 के बाद क्या है, यहाँ पे 86 के बाद यहाँ पे 93 है, तो यहाँ पे 93 बना देता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 95 है। उसके बाद क्या है, 95 के बाद यहाँ पे 99 है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2000 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2002 है एंड यहाँ पे 2005 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करेंगे एंड ये कंडीशन इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इसके ईयर लिखेंगे। अब आगे क्या बोला है, देयर एजेस आर कैलकुलेटेड ऑन अ बेस ईयर 2023। अब यहाँ पे इन सभी की एज यहाँ पे 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसकी एज निकाल देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 23 से ये सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे 23 से नजदीक वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2005 है। तो सबसे पहले आपको नीचे वाली की एज निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2005 से 2023 तक कितने का गैप है, यहाँ पे 18 ईयर का गैप है। अगर यहाँ पे 18 ईयर का गैप है तो 2005 वाली की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 18 ईयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको यहाँ पे एवरी जगह पे 2023 में से ये 2002 2000 या फिर 1999 1995 1993 1986 ऐसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक की भी एज निकाल दोगे तो उससे आप यहाँ पे उसके पहले वाले की एज ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। वो कैसे, अब यहाँ पे 2005 एंड 2002 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे 3 ईयर का गैप है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 3 ईयर ऐड कर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 18 + 3 क्या आता है, 18 + 3 यहाँ पे 21 आता है। तो यहाँ पे इसकी एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 21 ईयर हो जाएगी। अब ये कैसे, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है 2002 वाला बंदा 2005 वाले बंदे से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसकी एज 21 ईयर होगी एंड इसकी एज यहाँ पे 18 ईयर होगी। अब गाइस यहाँ पे उसके पहले वाले की एज निकाल लेते हैं। तो 2002 एंड 2000 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 ईयर बढ़ा दूंगा इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 23 ईयर का हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 ईयर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 का गैप है तो यहाँ पे 28 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ पे 30 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 4 + 3 7 का गैप है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, इन सभी की यहाँ पे एज निकाल दी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंडीशन भी नोट डाउन कर देते हैं एज निकालने के बाद। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ यू एंड जे इज 3। तो यहाँ पे यू एंड जे के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 3 ईयर का है। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे जे के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 3 ईयर का है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे P इज 7 ईयर ओल्डर देन J। अब यहाँ पे क्या बोला है कि P यहाँ पे 7 ईयर से बड़ा होगा। ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अगर यहाँ पे P 7 ईयर से बड़ा होगा किससे, यहाँ पे J से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, J को 7 ईयर दे देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे P एंड J क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे P 7 ईयर से बड़ा था।
अगर यहाँ पे पी 7 ईयर से बड़ा है, 7 रुपीज़ से अमीर है, तो मुझे जे को 7 रुपीज़ दे देने पड़ेंगे, तब जाके ये दोनों क्या आ जाएंगे, तब जाके ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड यू। तो यहाँ पे P एंड यहाँ पे U के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न होते होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन B एंड W। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे B एंड M के बीच में उतने ही पर्सन बॉर्न होते होंगे। ठीक है, जितने P एंड U के बीच में बॉर्न होते होंगे। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न आफ्टर B इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर R। तो यहाँ पे B के आफ्टर जितने होंगे उतने ही पर्सन यहाँ पे R के बिफोर होंगे। ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे B के बिफोर जितने उतने यहाँ पे R के आफ्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे वन ऑफ द पर्सन इज T। अब यहाँ पे कोई भी एक पर्सन क्या होगा, यहाँ पे T होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, आपको यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे U एंड J के बीच में गैप कितने का दिख रहा है, यहाँ पे 3 ईयर का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे U एंड J कहाँ आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एजेस में आपको 3 ईयर का गैप कहाँ दिख रहा है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे 21 में कितने का गैप है, यहाँ पे 3 ईयर का गैप है। ठीक है, एंड यहाँ पे 21 एंड 24 में कितने का गैप है, यहाँ पे 3 ईयर का गैप है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे U ऑब्लिक J बना देता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे U ऑब्लिक J बना देता हूँ, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 3 ईयर का है। तो आपको यहाँ पे J से और कौन सी कंडीशन दिख रही है गाइज, यहाँ पे J+7 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे P मिलेगा। ठीक है, अगर गाइज मैं यहाँ पे J को लेता हूँ तो यहाँ पे J+7 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 18+7 क्या आता है, 25 आता है। बट यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे 25 एज तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे P की एज 25 हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसका मतलब J की एज यहाँ पे 18 भी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो J की एज 18 नहीं हो सकती तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा J। ठीक है, अब यहाँ पे J की एज क्या हो गई, J की एज यहाँ पे 21 ईयर हो गई। J की एज अगर यहाँ पे 21 ईयर होती है तो यहाँ पे 21+7 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। तो P की एज कितनी हो जाएगी गाइज, P की एज यहाँ पे 28 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 28 की जगह पे मैं यहाँ पे P बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला था, P से और कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे P एंड U के बीच में जितने, तो यहाँ पे P एंड U के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, 1 2 3 बंदे दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे B एंड M के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, B एंड M के बीच में भी यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे B एंड M के बीच में यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे, ये मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन दी है गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, B के नीचे जितने उतने यहाँ पे R के ऊपर, या फिर B के ऊपर जितने उतने यहाँ पे R के नीचे। अब गाइस यहाँ पे कहाँ आ सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से 2 प्लेसेस हो सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे B एंड यहाँ पे R आ सकते हैं, बट यहाँ पे U आ गया है तो B एंड R में से कोई एक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यहाँ पे आ सकता है एंड यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे तो वैकेंट है बट यहाँ पे J आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे B एंड R में से कोई एक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब गाइस अगर मैं ये वाली मैच देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, P है, तो यहाँ पे B एंड R आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 3 मैचेस ही बन रहे थे एंड ये 3 मैचेस में यहाँ पे B एंड R के लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा गाइस, ये पूरी पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे J एंड U को मैं यहाँ पे 18 एंड 21 में लिया था, ये टोटली यहाँ पे रॉन्ग आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो U आ सकता है या फिर यहाँ पे J आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे U आ सकता है या फिर यहाँ पे J आ सकता है। तो J को अगर मैं यहाँ पे 24 में कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे J+7 क्या आता है, J अगर यहाँ पे 24 हो जाएगा तो 24+7 क्या आता है, यहाँ पे 31 आता है। बट 31 एज आपको यहाँ पे कहीं दिख रही है क्या, कहीं पे भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी J नहीं आ सकता। तो 101% क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा J एंड यहाँ पे 24 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे J की एज क्या हो गई, 21 हो गई। अब यहाँ पे 21+7 क्या आता है, 28 आता है। तो 28 किसकी एज हो जाएगी, यहाँ पे P की एज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे P लिखूंगा। अब यहाँ पे P एंड U के बीच में कितने हैं, यहाँ पे P एंड U के बीच में 0 बंदे। अब गाइस यहाँ पे अगर P एंड U के बीच में यहाँ पे 0 बंदे होते होंगे तो यहाँ पे B एंड M के बीच में भी यहाँ पे 0 बंदे होते होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे B एंड M रखने के लिए कहाँ जगह दिख रही है, ये दोनों हमें कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे B को रखता हूँ तो B के पास M रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे B को रखता हूँ तो B के पास M रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो 101% एक तो B यहाँ पे आ सकता है या फिर B यहाँ पे आ सकता है। अब गाइस B कहाँ पे आ सकता है, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि B के नीचे जितने उतने R के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे B को निकालूंगा तो यहाँ पे R कहाँ पे आएगा, ये वाली एक जोड़ी बनती है। तो यहाँ पे R रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे B के ऊपर
1 है तो आर के नीचे भी 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे आ जाएगा बी। अब यहाँ पे बी के ऊपर कितने 0 बंदे, इसका मतलब आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक आपको मैच दिख रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी एंड एम के बीच में 0 बंदे होने चाहिए, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। अब हमारा एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है, टी है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा टी। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।